हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो मकर संक्रांति के धन लक्ष्मी दीपक के बारे में। जिन इस दिन नियम उठाना है, धन लक्ष्मी दीपक जलाने के शुरुआत करनी है। तो धन लक्ष्मी दीपक जलाने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप धातु के दीपक भी ले सकते हो। धातु का दीपक लोगे तो यह कई दिन तक यह दीपक चल सकता है। और इसमें अगर 14 मिट्टी के भी मतलब होते हैं मिट्टी के दिए, वो भी आप इसमें ले सकते हो। नहीं है तो आप एक धातु का ले लो दिया और उससे भी आप जला सकते हो, धनलक्ष्मी का नियम उठा सकते हो। तो इसमें जलाने के लिए आप घी या तिल का तेल भरे, तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया है मकर संक्रांति के नियम उठाने के लिए। तो आप घी या तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें बाती जो रुई के बाती बनाए उसे गोले बना ले। सफ़ेद इसमें दीपक जो जलाने से पहले सफ़ेद या काले तिल का प्रयोग ज़रूर करें, उसमें डालें। उसके बाद यह जलाने के लिए सबसे पहले आप सूर्यास्त होने के बाद घर के अंदर दीपक ना जलाएं, या मंदिर के बाहर भी आप दीपक जला सकते हो, या बाहर किसी पवित्र स्थान पर लेकर जाकर आप जला सकते हो। या आप द्वारी होता है, आग दरवाजे हैं, बाहर के दरवाजे, वहाँ पे भी आप दीपक ये जला सकते हो। और इसमें दीपक जलाने के लिए आप सबसे पहले आप घर के मंदिर के बाहर दीपक जलानी है तो उस जगह को अच्छे से स्वच्छ कर लेनी है गंगा जल छिड़क कर। उसके बाद उस स्थान को आप आटा या आप रंगोली, जैसे कि जो रंगोली होती है वह आप उससे भी, गुलाल से भी यहाँ पे आप बना सकते हो। चौक जैसे पूजा जाता है उस तरह से आप यहाँ पे चौक बना सकते हो। हल्दी या आटे से, या आप गुलाल है आपके घर पे तो गुलाल से भी आप यहाँ पे चौक पूज सकते हो, चौक बनाना होता है। तो उसके बाद ये नियम उठाने के लिए ये आप जहाँ पे दरवाजे हैं, मंदिर के दरवाजे, हम वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने आपके साथ यह शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो यह दीपक आप वहाँ पे आप जला ले, मैंने बोल दिया पहले ही आपको। यहाँ पे गुलाल से भी आप यहाँ पे चौक बना सकते हो। पूरे साल भर में आप यह नियम उठा सकते हो, या आप हर महीने के भी यह नियम उठा सकते हो। हर 14 तारीख को संक्रांत आता है तो वो भी आप नियम ले सकते हो। तो इस तरह से हमने आपको धन लक्ष्मी दीपक जलाने के बारे में बताया है कि आप इसमें धातु के हैं तो जैसे कि धातु के दिया है तो वह बहुत दिन तक चल जाएगा, तो वो आप बाती बदल कर आप वो धातु के दिए में आप जला सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी के दिए हैं तो आप 14 मिट्टी के दिए ले ले, उसके बाद एक एक कर कर आप उसे जलाएं। तो इस तरह से हमने आपको नियम बता दिए हैं कि आप उसमें तिल डालें। उसके बाद उसमें जो देनी है तेल, वो तिल का या सरसों का तेल दे दे तो वो ज़्यादा महत्व माना गया है। इस दिन आप जैसे कि संक्रांत के दिन पवित्र नदी में भी जाके आप गंगा जल स्नान कर सकते हो। उसके बाद सूर्योदय से पहले उठकर आप उस दिन गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। अगर आपके आसपास गंगा जी नहीं हो तो घर में सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान आदि कर ले, और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे। सूर्योदय होने के बाद उसके बाद इस दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया। तो इस दिन आप तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र, धन आदि का भी दान आप कर सकते हो, जिससे शुभ माना गया है। उसके बाद यह दिया जलाने के बाद 3 बार आपको जल मिनसनी है। यहाँ 3 बार आपको जल मिनस दो, उसके बाद यह पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी। उद्यापन भी आपको करनी है। तो साल भर का आप अगर नियम ले रहे हो तो यह संक्रांत के अगले संक्रांत का नियम तक आप अगर यह नियम उठा रहे हो तो आप अगले संक्रांत को उद्यापन करें, जिसमें घर में सुख समृद्धि आती है। या उद्यापन करने से यह धन लक्ष्मी का दीपक आप अंधेरे में नियम उठाया जाता है, जैसे कि सूर्यास्त होने से पहले आप सुबह में भी आप यह दीपक जला सकते हो, और सूर्यास्त होने के बाद जैसे कि शाम में भी यह दीपक जलाने का नियम उठा सकते हो। तो यह अंधेरे में मतलब दिया जलाने का नियम उठाया जाता है, और अगले संक्रांत तक आप यह उद्यापन करें। उद्यापन में आप गरीबों को दान दे सकते हो। अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपके, या आपकी सास है, या आपकी ननद बड़ी है,
उसे दान दे दे, नहीं तो गरीबों को या ब्राह्मणों को दान दे। इस तरह से हमने आपको मकर संक्रांति के दिन धन लक्ष्मी दीपक जलाने के नियम आपके साथ शेयर किए फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।